हेलो फ्रेंड्स, आइए आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मैं रविरंजन कुमार अपने यूट्यूब चैनल लर्नपुर में। आज हम हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म। ये आगामी आने वाले सारे परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको हर एक पेपर में कहीं न कहीं क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं गौतम बुद्ध या तो बौद्ध धर्म। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद में जो बौद्ध धर्म है उसकी क्या विशेषताएं हैं और हमारे जो इतिहास है उसमें बौद्ध धर्म क्या महत्व रखता है उसको रेखांकित करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और आपसे वादा करता हूं कि यदि ये वीडियो आप देखेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे, तो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी सारे मन में डाउट होंगे आपको लगभग क्लियर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म। तो सबसे पहले देखिए कि इनका जन्म, जो गौतम बुद्ध है, इनका जन्म कपिलवस्तु के निकट 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु एक जगह है, वहाँ पे 563 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये कपिलवस्तु से भी पूछा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे 563 ईसा पूर्व में। उसके बाद इनके पिता का नाम सुद्धोधन था और ये शाक्य गण के प्रधान थे। तो ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कभी कभी क्वेश्चन आता है तो गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो किस गणराज्य से संबंध रखते थे। तो शाक्य गणराज्य या शाक्य गण से संबंध रखते थे। उनकी माता का नाम महामाया या माया देवी था। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी आपको दे देगा माया देवी या कभी कभी आपको देखने को मिलेगा महामाया। तो दोनों आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो थी इनकी माता श्री, ये कोलीय गणराज्य से थी या कोलीय गणराज्य से संबंध रखती थी। सिद्धार्थ की शादी 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से हुआ। तो ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जो स्टेट पीसीएस या एसएससी का एग्जाम है उसमें यहाँ से आपको क्वेश्चन सीधा सीधा देखने को मिल जाएगा। तो उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। अब ये तो हुई गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध किन चीज़ों से प्रभावित हुए और कैसे प्रभावित हुए। तो गौतम बुद्ध एक दिन जब घर से बाहर हुए किसी भी तरह से, ऐसा माना जाता है ऐतिहासिक साक्ष्य के हिसाब से कि गौतम बुद्ध को घर के अंदर मतलब काफ़ी संरक्षित करके रखा गया था। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। एक बार उन्हें मौका मिला और वो किसी भी तरह से घर से बाहर निकले। तो उन्हें सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति मिला। फिर कुछ देर जब वो आगे बढ़े हो कुछ दूर, तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिला। फिर आगे उन्हें एक मृतक व्यक्ति मिला। उसके बाद प्रसन्नचित्त सन्यासी मिला। तो ये घटना जो है, वृद्ध व्यक्ति का मिलना, बीमार व्यक्ति का मिलना, मृतक का मिलना और प्रसन्नचित्त व्यक्ति का मिलना, बुद्ध के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ये घटना थी, जिसके कारण बुद्ध का मन जो है ना पूरी तरीके से बदल गया और यहीं से उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हैं। आइए आगे। 29 वर्ष, और ये जो घटना घटती है बुद्ध के जीवन में, ये उनके जीवन का 29वां साल था, 29 साल में। और जब 29 वर्ष की अवस्था में वे गृह को त्याग दिए, मतलब घर त्याग दिए। और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण काल के नाम से जाना जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। महाभिनिष्क्रमण काल मतलब बुद्ध का घर त्यागने की जो घटना है उसको इतिहास में महाभिनिष्क्रमण काल के नाम से जाना जाता है। आइए आगे हम देखते हैं। अब आइए देखते हैं कि बुद्ध का जो प्रथम गुरु हुए, जब बुद्ध घर त्याग दिए सिद्धार्थ ने, तो वे सबसे पहले पहुंचे थे अलार कलाम के पास। तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है
कि बुद्ध का प्रथम गुरु कौन हुए, तो आलार कलाम जो है ना उनका प्रथम गुरु हुए। उनके पास पहुंच करके बुद्ध ने कुछ शिक्षा प्राप्त किए, मतलब सिद्धार्थ ने कुछ शिक्षा प्राप्त किए। उसके बाद आलार कलाम से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात दूसरा गुरु जो उनका हुए रुद्रक रामपुत, इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाता है। रुद्रक रामपुत उनका सेकंड गुरु हुए। इन दोनों गुरुओं से जो भी कुछ शिक्षा ग्रहण किए, इसके पश्चात वे पहुँचते हैं मतलब उरुवेला, बोधगया, जिसको बोधगया कहते हैं, वहाँ पहुँचे। और उसके बाद 6 वर्षों की कठिन तपस्या, यहाँ पहुँचने के बाद आपको उन्होंने 6 वर्षों तक कठिन तपस्या किए। और 6 वर्षों तक कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की उम्र में, मतलब 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया था। और 29 वर्ष के बाद उन्होंने कठिन तपस्या शुरू किए थे। और 35 वर्ष जब पूरा हुआ तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है, ये भी आपको पूछ लिया जाता है कि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कब बने, या तो बुद्ध कब बने। तो 35 वर्ष की अवस्था के बाद सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अमावस्या 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात्रि को पीपल वृक्ष के नीचे, कभी कभी ये आपको कंफ्यूज करता है, कभी कभी बट वृक्ष दे देगा, कभी कभी पीपल वृक्ष, तो आप याद रखिएगा पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब बुद्ध कहलाए, मतलब 35 वर्ष की अवस्था में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब वो बुद्ध कहलाते हैं, मतलब वो एक ज्ञानी मानव के रूप में सामने आते हैं। बुद्ध का प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम या सारनाथ, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में एक जगह है ऋषिपत्तनम या सारनाथ, वहाँ उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिए। यह उपदेश आपको कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन, ये ध्यान में रखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन। तो क्वेश्चन ये आता है कि बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिए थे ऋषिपत्तनम में या सारनाथ में, वो घटना क्या कहलाता है, तो उस घटना को हम कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए देखते हैं कि बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें या कुछ प्रतीक चिन्ह, जहां से क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, तो यह आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। तो बुद्ध के जन्म से संबंधित तो कमल एवं सांड, कमल एवं सांड बुद्ध के जन्म से संबंधित है। उसके बाद गृह त्याग, घोड़ा, घोड़ा जो है बुद्ध के जीवन में उनके गृह त्याग, घर छोड़ने से संबंधित है। पीपल एवं बोधि वृक्ष ये ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है। और पद चिन्ह निर्वाण, मतलब ये 1 2 3 4, ये जो चारों जो चिन्ह है, प्रतीक है, इनको आप याद रखेंगे। जैसे पेपर में आपको पूछ देता है, क्वेश्चन बनाने का ये तरीका होता है कि कमल या सांड बुद्ध के जीवन में किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो आपको जन्म से, गृह त्यागना, घोड़ा से ज्ञान की प्राप्ति पीपल या बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, इसीलिए ये चिन्ह। और निर्वाण, निर्वाण का मतलब क्या होता है, मुक्ति, बार बार जो है ना धरती पे आना जाना, इनसे मुक्ति मिलना ही निर्वाण कहलाता है। तो पद चिन्ह इनसे जुड़ी हुई है। आइए अब आगे देखते हैं इसमें कुछ और भी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष, ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष में या 8वें वर्ष में गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। तो इसका मतलब ये है कि जब गौतम बुद्ध ने प्रचार प्रसार शुरू किए थे या संघ बनाए थे या जहाँ ये बौद्ध भिक्षु ठहरते थे, उनमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। तो इनका जो गौतम बुद्ध है, इनका सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। आनंद के काफ़ी आग्रह करने पे या आनंद के काफ़ी जो है ना रिक्वेस्ट करने के उपरांत
गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। तो ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि किनके आग्रह पर और किस वर्ष में। तो 8वें वर्ष और आनंद के आग्रह पर। तो इनका शिष्य था प्रिय शिष्य आनंद। आनंद ने ही काफ़ी आग्रह किए थे बुद्ध से कि अब महिलाओं को भी जो है ना ऐसी मतलब ज़रूरत आन पड़ी है कि महिला भी काफ़ी इंटरेस्टेड है और उनको भी संघ में शामिल किया जा सकता है। तब गौतम बुद्ध ने हाँ में मतलब हाँ भी भरे और फिर महिलाओं को शामिल किया गया। उसके बाद बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। तो ये ध्यान रखेंगे, जो कौशल राज्य है वहाँ सबसे ज़्यादा जो है ना बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो इसके पीछे कुछ कारण भी हो सकता है। कारण ये हो सकता है कि वहाँ के जो राजा थे बौद्ध धर्म को काफ़ी मतलब महत्व देते थे, या बुद्ध को भी वहाँ रहना या वहाँ प्रचार प्रसार करना काफ़ी अच्छा लगता था, या उनको लगता था कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है शिक्षा की या प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष या अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताए। मतलब जब बुद्ध के शरीर का मतलब नाश होने वाला था, या जब बुद्ध शरीर त्यागने वाले थे, तो उस समय वे लगभग वैशाली में, उस समय जो वर्षा ऋतु था उन्होंने वैशाली में ही बिताए थे, अंतिम वर्षा ऋतु। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश सुभद्र नामक भिक्षु को दिया। तो ये भी आप देखिएगा, क्योंकि जो है ना क्वेश्चन पेपर जब ये वीडियो समाप्त हो जाए या ये वीडियो जब आप कंप्लीट देख लेंगे तब आप क्वेश्चन कुछ उल्टा करके देखिएगा कि यहाँ से आपको डायरेक्ट जो है ना क्वेश्चन मतलब सॉल्व हो जाएगा। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। तो वैसे इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो एक और आएगा जो बुद्ध धर्म से संबंधित होगा, क्योंकि एक वीडियो में सारा कुछ कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है और आप भी देखना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो सुभद्र, गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश सुभद्र नामक भिक्षु को दिया। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कुशीनगर में अपना शरीर त्याग दिए। तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकता है कि 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की अवस्था, कुशीनगर में अपना शरीर त्याग दिए। मतलब कुशीनगर में बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने अंतिम सांस लिए 483 ईसा पूर्व में, जब उनकी आयु थी 80 वर्ष। बुद्ध की शरीर त्यागने की घटना महापरिनिर्वाण कहलाता है। मतलब इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ इसी में, लेकिन फिर एक बार आपको मतलब रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि बुद्ध जब अपना शरीर त्याग दिए तो उस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इस पे भी क्वेश्चन देखिएगा कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। बुद्ध ने बताया कि दुख है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से कुछ जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं वो शुरू हो जाती है। बुद्ध ने बताए कि दुख है, दुख का कारण है और दुख दूर करने के उपाय भी है। मतलब उन्होंने बताया कि दुख तो है ही जीवन में, तो दुख है तो निश्चित रूप से दुख का कुछ कारण भी होगा, और यदि कारण है तो उस कारण को खोज करके दुख को दूर करने के उपाय भी होंगे। तो इसी दरमियान, इसी क्रम में बुद्ध ने बताया कि उनके जो अष्टांगिक मार्ग है उनको अपना करके मनुष्य इन दुखों से बच सकते हैं या मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि उनके अष्टांगिक मार्ग को अपना करके मुक्ति पाया जा सकता है, जो निम्न है, इस प्रकार है। सम्यक दृष्टि, मतलब आपकी दृष्टि जो है समरूप समान होना चाहिए। मतलब आपकी देखने की जो नज़रिया है वो आपकी समान होना चाहिए। सम्यक संकल्प, आपके अंदर संकल्प होना चाहिए। संकल्प मतलब कुछ अच्छे काम करने की आपके अंदर संकल्प होना चाहिए। सम्यक वाक, आपके बोलने पे कंट्रोल होना चाहिए, काफ़ी तोल बोल करके बोलना चाहिए। सम्यक कर्मांत, मतलब अच्छे कर्म होना चाहिए। सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम, आप मतलब व्यायाम वगैरह भी सही से होना चाहिए, जैसे प्राणायाम हो, एक्सरसाइज हो, ये सब भी जीवन में आवश्यक है। सम्यक, और उन्होंने सम्यक स्मृति भी बताए थे कि सम्यक स्मृति का मतलब होता है
अच्छी चीज़ों को याद करना, अच्छी चीज़ों को ध्यान में रखना। और सम्यक समाधि, सम्यक समाधि का मतलब है कि आप समाधि मतलब साधना करना। हाँ, और ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि बताना भूल गया था आपको। तो उन्होंने 4 आर्य सत्य भी बताए। उन्होंने बताया कि 4 आर्य सत्य है: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध प्रतिगामी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ काफ़ी महत्व रखता है। तो आइए अब जो है ना कुछ फिर देखते हैं आगे। बौद्ध धर्म में चैत्य का काफ़ी महत्व है, क्योंकि हिंदू धर्म में जिस प्रकार से मंदिर में हम पूजा अर्चना करने जाते हैं, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में चैत्य का भी महत्व है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि चिता संबंधी। शवदाह के बाद बचे हुए अवशेष को भूमि में गाड़ करके उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई प्रारंभ में, उसे ही चैत्य कहा गया। मतलब क्या है कि या तो ये समझिए कि बुद्ध को गौतम बुद्ध को जहाँ दफनाया गया, उसके अवशेष को जगह जगह ले जा करके और उसके ऊपर कुछ मंदिर टाइप का बना दिया गया इस तरह से। थोड़ी हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है। हाँ, इस तरह से बना दिया गया कुछ, इसी को चैत्य कहा गया। और यह जो है ना बौद्ध धर्म का पूजा स्थल माना गया। भिक्षु के रहने का स्थान विहार कहलाया। ये विहार जो होता था चैत्य के आसपास ही होता है। जैसे ये समझिए कि चैत्य है, चैत्य, तो ये आसपास में ही विहार बना दिया जाता था, विहार, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। ये पूजा स्थल हो गया। चैत्य का मतलब बौद्ध धर्म में पूजा स्थल, और विहार का मतलब हो गया जो भिक्षु होते थे, भिक्षु जहाँ पे ठहरते थे, उसी को विहार कहा गया। तो इसमें थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए नहीं बताया, नहीं तो बहुत सारे जो शासक हुए वो बुद्ध धर्म को बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को रहने के लिए आपको विहार भी बनवाए हैं, जैसे बेलूवन विहार या और भी सारे हैं। स्तूप का सबसे पहले वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। मतलब स्तूप शब्द का जो चर्चा है सबसे पहले आपको ऋग्वेद में किया गया है, ये याद रखेंगे। स्तूप के 4 भेद होते हैं। ये उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट आपको पेपर देते हैं, जैसे आपको नेट वगैरह या हिस्ट्री से यदि आप नेट जेआरएफ के लिए तैयारी करते हो, तो थोड़ा आप याद कर लीजिएगा। शारीरिक स्तूप, पारिभौगिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप और पूजार्थक स्तूप, जहाँ पूजा वगैरह की जाती है। ये स्तूप के 4 प्रकार है। फिर एक क्वेश्चन आता है यूपीपीसीएस आप देंगे तो वहाँ ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिल जाएगा कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है। तो ये महापरिनिर्वाण मंदिर यूपी के कुशीनगर में है, महापरिनिर्वाण मंदिर। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योति पुंज भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर के लिए बहुत ही जो है ना मतलब रुचिकर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएगा कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो लाइट ऑफ एशिया या एशिया के ज्योति पुंज बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड, ये विदेशी राइटर है, तो बुद्ध के जीवन से प्रेरित होकर के एडविन अर्नाल्ड जी ने लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना की। अब देखिए, बुद्ध धर्म जो है ना बौद्ध के मृत्यु के बाद 2 भाग में विभाजित हो गया। एक भाग हो गया हीनयान और दूसरा हो गया महायान। मतलब हीनयान और महायान, इसको ऐसे देखेंगे, हीन का मतलब छोटा और महा का मतलब बड़ा। तो हीनयान जो था निम्न मार्ग अपनाया, इसमें निम्न मार्ग अपनाया गया, और महायान में उत्कृष्ट मार्ग अपनाया गया। दूसरा पॉइंट देख लीजिए कि महापुरुष माना जाता है। मतलब हीनयान में बुद्ध को देवता नहीं माना जाता है, देवता स्वरूप पूजा नहीं जाता है। लेकिन महायान में बुद्ध को देवता स्वरूप पूजा जाता है। हीनयान में, ये हीनयान जो है व्यक्तिवादी है, व्यक्ति को केंद्र में रखा जाता है। और महायान में समस्त मानव जाति के कल्याण की संकल्पना है, या समस्त मानव जाति की कल्याण की बात की जाती है। और जो ये
हीनयान है, मूर्ति पूजा का विरोध करता है। कट का मतलब होता है कि आपको मूर्ति पूजा का विरोध करता है। और महायान में क्या है कि मूर्ति पूजा को स्वीकार किया है, इसमें मूर्ति पूजा की जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैक्सिमम चीज़ मैंने कवर करने का कोशिश किया हूँ, लेकिन आपको बता दूँ कि ये बौद्ध धर्म को एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से पूरी तरीके से आप कवर नहीं कर सकते हैं। देखता हूँ इस वीडियो के बाद एक मैं बुद्ध पे एक और वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसके माध्यम से कुछ क्वेश्चंस और जो कुछ चीज़ें बच गई है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो मित्र, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर भी करिए और लाइक सब्सक्राइब भी नहीं करना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।